हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए आज के 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों एरियर का भुगतान, और वो भी दोस्तों कुछ पेंशनर्स को मई महीने के स्टार्टिंग में ही जो है लगभग 80,000 का एरियर का भुगतान हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। और जानते हैं दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट ऑलरेडी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। और नोशनल इंक्रीमेंट पे इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। जैसे नोशनल इंक्रीमेंट में अभी तक अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें उसमें सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट ग्रेच्युटी को लेकर, लीव इनकैशमेंट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, इन सब को लेकर भी दोस्तों एक अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों DA/DR जो है आपका बेसिक में मर्ज होने पर अब एक बार फिर से चर्चा तेज़ हो गई है। और एक बार फिर से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जो जुलाई महीने में आपका जितना भी DA/DR बनेगा वो बेसिक में मर्ज करके आपकी जो DA/DR 0 से शुरू होगा। अब उसमें दोस्तों एक तो है जुलाई में, और आपको पता है कि 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग भी लागू हो रहा है। तो अभी DA/DR को मर्ज करने का जो मैटर था वो बहुत पहले का ही है। तो देखना ये हुआ दोस्तों कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जुलाई में जो है DA/DR आपका मर्ज हो जाएगा, उसके बाद से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वेतन आयोग है उसमें उसको मर्ज करके स्टार्टिंग किया जाएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिबेट है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि हम हर वीडियो में मैक्सिमम बात करते हैं कि PCDA के बहुत सारे सर्कुलर्स हैं जिनके बेसिस पर बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो कि एलिजिबल हैं और उनको एरियर का भुगतान होता है। और उसके लिए दोस्तों स्पर्श में भी ग्रीवेंस बना रखा है। साथ ही साथ दोस्तों CP ग्राम भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और उसके बाद से आपको जो है स्पर्श की तरफ से, CP ग्राम की तरफ से प्रॉपरली एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पर एक बार फिर से पेंशनर्स का जो अपडेट आ रहा है, जहाँ पर उनका MSCP का एरियर उनको मिलता था, MSCP से बढ़ी हुई पेंशन उनको मिलती थी, और बीच में जो है कुछ चेंजेस हुए और उनको मिलना बंद हो गया। तो उनको जो है दोस्तों 2015 से लेकर 2019 तक का पीरियड जो था उसमें उनको नहीं मिला था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, और आज की डेट में सोशल मीडिया पर, YouTube पर लोग बहुत जागरूक हैं, और उन्होंने एक बार अपना केस जो है CP ग्राम प्लेटफॉर्म पे डाला था। और दोस्तों फाइनली जो है अब आप जान सकते हैं कि मई में आकर उनको 2 महीने लग गए, और मई में उनको अब एरियर का भुगतान, जो भी पीरियड था जिसमें कि उनको जो है बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही थी MSCP के आधार पर, वो आइडेंटिफाई हुआ, और अब जाके उनको लगभग जो है 80,000 के आसपास उनको एरियर का भुगतान हुआ। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बात ये नहीं है कि कितना भुगतान हुआ है, बात ये है कि अगर किसी भी टाइम अगर आपको पेंशन में कमी है, अगर आपको अभी तक जो है, कई लोगों को 10-10, 12-12 साल हो गए उनको MSCP के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने एरियर उनको नहीं मिला था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पुराना पैसा, आपका पुराना एरियर आपका भुगतान होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बात करेंगे दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहां पर नोशनल इंक्रीमेंट आपको पता है कि फाइनली सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो चुका है। लेकिन अभी भी जो PCDA की तरफ से लेटर जारी नहीं हुआ है। जब तक प्रॉपर PCDA की तरफ से लेटर जारी नहीं होगा तब तक स्पर्श उसका भुगतान करना नहीं शुरू करेगा।
तो इसके लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है। 1-1.5 साल हो चुका है और अभी भी जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो आपके खाते में कब पैसा आना शुरू होगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वही सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो अभी तक जो है पीसीडीए की तरफ से वेट किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई लेटर जारी हो और उसके बाद से स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं, और वो भी जिनको जो ये आदेश आने के बाद से जितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन से जो है इसका बेनिफिट मिलता है, अगले दिन से 3% इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों एक और खबर है जहां पर डीए को बेसिक में मर्ज करने के लिए जुलाई से कहा जा रहा है, और दोस्तों ये भी कोई मीडिया की तरफ से रिपोर्ट है। कई मीडिया की रिपोर्ट सही भी होती है, कई मीडिया की रिपोर्ट बिल्कुल गलत होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब इम्पोर्टेंट रहेगा कि जुलाई से इसको मर्ज करते हैं या 8वां वेतन आयोग जिस दिन लागू होता है उस दिन से मर्ज करते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट डीए डीआर के मर्ज को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।